हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली जो है मेरा रूटीन आपके साथ शेयर करती हूं और उसमें हम जो भी कटिंग या स्टिचिंग जो भी हम करते हैं वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूं। तो आज जो है सारे बच्चे लगे हुए हैं प्रैक्टिकल की तैयारी में। तो पैटर्न मेकिंग का जो है प्रैक्टिकल है और इसमें हमें पैटर्न दिया गया है कुर्ता पजामा, नेहरू कुर्ता और पजामा, उसके पैटर्न हमें बनाने हैं। तो सब अपने तरीके से लगे हुए हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही मेहनत के साथ समझ समझ के हम सारा काम कर रहे थे। तो जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे होता है तो जब हम करने लगते हैं तो ये चीज़ गलत है। पहले से अगर हम इन चीज़ों को करके रखें तो और भी फिनिशिंग से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो है, क्योंकि इवनिंग में हमारा सेशनल था तो हम मॉर्निंग में ही लग गए थे और लंच वंच सब हमने बाद में ही किया। तो इस तरीके से जो सेशनल था वो बहुत अच्छा भी रहा। तो पहले हमने जो है पैटर्न्स तैयार कर लिए, सब ने इकट्ठे मिलके बैठ के समझ के जो है वो जो अपना बेस्ट दे सकता था सब ने अपना बेस्ट दिया। तो इस तरीके से हमने पैटर्न्स बना लिए और बहुत सफाई से भी बनाए हमने, क्योंकि अपना बेस्ट दिया। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरा जो चेक होने के बाद मुझे जो है गुड भी मिला था। तो अच्छा लगता है जब अपने काम के लिए आपको जो है कोई प्रेज़ करता है। तो राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, यहाँ पे पैटर्न के लिए मुझे गुड मिला है। तो ये पजामे का पैटर्न है और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो नेहरू कुर्ते का पैटर्न था, उसमें स्लीव्स और कॉलर्स थी। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे गुड मिला। और उसके बाद हम आ गए थे कॉलेज से और शाम को खाना वाना बनाने के बाद मैं थक के सो गई थी। लेकिन फिर मैं उठी 1:30 बजे और 1:30 बजे मैंने देखा कि कौन सा डिज़ाइन मुझे बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि आज मेरा जो है प्रैक्टिकल है और उसके लिए मुझे जो है ब्लाउज़ बनाना है। और हमारी थीम आपको जैसे पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राजपूताना फ्लेयर हमारा जो है ड्रेस का थीम है। तो हमें राजपूताना ब्लाउज़ ही बनाना था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे डिज़ाइन क्या बनाना है। तो मैंने आधा घंटा तो डिज़ाइन सोचने में, नेट से सर्च करने में ही लगा दिया और कुछ उसमें अपना एडिशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लाउज़ बनाना। वैसे तो देखिए जो राजपूतान ड्रेस होती हैं उसमें क्या होता है, एक जो उस कुर्ती होती है ऊपर और उसके नीचे कुर्ती कांचली बोलते हैं, जो कि नीचे पहनी जाती है। तो उसका जो है अलग से कटिंग होती है। लेकिन मैं कुछ अपना, जब हम फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं तो कुछ नया लेकर आना चाहती थी, जिससे कि वो अदब भी रहे जो राजपूती ड्रेस में होती है, लेकिन उसको रिक्रिएट किया जा सके। तो क्यों ना ये मौका मुझे मिला है तो क्यों ना मैं एक क्रिएशन करूं। तो इसलिए मैंने जो है एक डिज़ाइन निकाला है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे तो ऐसा डिज़ाइन जो फ्रंट में मैं डालूंगी, जो मधुबाला स्टाइल है या राजपूती जो पोशाक में डलता भी है, वो पैटर्न आपने देखा होगा। लेकिन कुछ कुछ इसमें जो एडिशन अलग से हुआ है वो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने जो है अलग अलग डिज़ाइन से निकाल के एक ब्लाउज़ में कलेक्ट की हैं और आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो सारे मेज़रमेंट मैंने ले लिए। 40 बस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 6.5 जो है ब्लाउज़ का तीरा और आर्म होल लिया। और जो नेक है वो अभी मैंने जस्ट ड्रॉ किया है, बट मैंने बाद में इसका जो है नेक भी चेंज कर दिया था, क्योंकि मैंने इसमें हार्ट शेप वाला, यानी कि जिसको स्वीट हार्ट, थोड़ा सा पान शेप भी बोलते हैं, वो वाला मैंने इसमें बनाया था। और इसमें मैंने 4 इंच पे टक्स डाले थे और 10.5 इंच पे डाउन आके ये टक्स डाले थे। तो ये 4 टक्स वाला नहीं है, फ्रंट में 2 टक्स डलेंगे और बैक में 2 टक्स डलेंगे, यानी चुन्नट। तो चुन्नट के लिए मैंने लगा दिया है निशान। तो इसमें जो है फ्रंट में मधुबाला स्टाइल जो बनेगा उसके लिए जो है हम अलग से फैब्रिक लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का, जो कि हम अलग से लाए थे। जो लहंगे में भी हमने इस बॉर्डर को यूज़ किया है। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें लहंगे की कटिंग डाली थी। और जो है आज जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगी, बट आज की वीडियो में आप इस ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे और आप खुद से बना के देखना, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। बहुत नया डिज़ाइन है, बहुत यूनिक भी है। कुछ कुछ तो आपने देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पर्सनल व्यू से
इसमें डाली हैं। तो ये देखिए, ये तो था सिंपली मैंने फ्रंट और बैक कट कर लिया था। अब जो है मधुबाला स्टाइल बनाने के लिए मैं इसमें जो लहंगे का फैब्रिक था वो यूज़ करूँगी। तो यहाँ से फ्रंट निकालने के बाद मैंने बैक भी निकाल लिया सेम ऐसे कॉपी करके, और जो लाइनिंग जिसकी जा रही थी यानी कि हॉरिजॉन्टली ही मैंने इसको निकाला, क्योंकि हमें जो है इसका पैटर्न ख़राब नहीं करना था। तो इस चाहे फैब्रिक कैसे भी लगे, क्योंकि फैब्रिक हम इतना लाए हैं कि आराम से हम इसमें ब्लाउज़ अच्छे से निकाल सकें। और स्लीव्स और जो मधुबाला पैटर्न आगे से बनेगा वो इस फैब्रिक का बनेगा जो कि लहंगे का बेस है। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग मैंने एक जो स्क्वायर में फैब्रिक निकाल लिया। तो इसको मैं कट कर दूंगी और इसमें थोड़ी शेप दे देंगे जो कि आपने आमतौर पर पोशाक या मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ में देखी होगी। तो इस तरीके से आप इसमें जो है थोड़ा सा कर दे सकते हैं मटकी स्टाइल में। और डिज़ाइन भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर यही चाहिए था। तो इस तरीके से इस पे फ्यूज़िंग पेपर डालूँगी। फ्यूज़िंग पेपर से क्या होता है, झोल नहीं आता है। तो इसलिए इस पैटर्न को बनाने से पहले आप ज़रूर से फ्यूज़िंग पेपर का यूज़ करेंगे। कभी भी इसको ऐसे नहीं बनाएंगे सिंपल से। अगर आप अस्तर भी यूज़ कर रहे हैं इसके नीचे तो भी आप फ्यूज़िंग पेपर ज़रूर से यूज़ करेंगे, क्योंकि जब इसमें हम लेस वगैरह का वर्क करते हैं तो क्या होता है कि जो लेस है उसके कारण इसमें झोल आ जाता है, और जब हम इसमें फ्यूज़िंग पेपर लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत भी करें और वो चीज़ ना निकल के आए तो मन ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो मेन फैब्रिक था उसको रख लिया, और जो पैटर्न हमने काटा उसको भी रख लिया और आयरन कर लिया, इसको अच्छे से चिपका लिया। मैंने रख के देखा कि थोड़ा सा कम ज़्यादा तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुझे चौड़ा दिखाई दे रहा था, तो मैंने इसको पहले तो इसको फिक्स किया आयरन करके, और फिर जो है इसमें थोड़ी सी कटिंग और दी, इसमें थोड़ा सा कर्व और दिया ताकि जो है साइडों में ना चला जाए, फ्रंट में दिखना चाहिए। तो इस तरीके से ये थोड़ा चौड़ा भी आता है, बट मेरे को जो चाहिए था वो फ्रंट में चाहिए था। तो इस तरीके से हम जो जितनी भी ड्रेसेस बनेंगी उनके सारे मतलब कटिंग तो मैं ज़रूर से शेयर करूंगी आपके साथ, और जो मैं मेरा बनाऊंगी उसकी तो स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ब्लाउज़ मुझे बनाना था तो ब्लाउज़ की मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और बाकी सारे जो भी थीम के अकॉर्डिंग हम जितनी भी ड्रेसेस बनेंगी आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें। आगे आने वाले टाइम में हमारा जब फैशन शो होगा वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें भाई, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे जो है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके से इसमें समोसा लेस लगानी है आपने, और फिर इसको पलट देना है, क्योंकि सीधा इसके नीचे रख के लगाएंगे तो वो लुक नहीं आता है। तो पहले इस तरीके से लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। हमेशा हम वैसे भी समोसा लेस इसी तरीके से लगाते हैं। तो इसमें छोटे छोटे कट डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि झोल नहीं आएगा जब हम इसको मोड़ेंगे। तो छोटे छोटे कट डालने के बाद इसको मोड़ देंगे। इसमें आप पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं मोड़ने से पहले, बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ बाद में ध्यान आई मुझे कि इसमें मैं पाइपिंग भी लगा सकती थी, लुक और भी अच्छा आता। फिर मैंने इसमें एक लेस लगाई ऊपर। आप अपने तरीके से अपने हिसाब से और अट्रैक्टिव लेसेस यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को जो समझ में आई सिंपल सोबर और एकदम यूनिक जो है लेस मैंने इसमें यूज़ की। कॉमन भी है, कॉमन भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में चीज़ों को ज़्यादा क्या अपनी भाषा में बोलूँ तो होच पोच कर देते हैं, तो उससे क्या होता है मज़ा ख़राब हो जाता है। तो हम थोड़ा सोबर लुक रखेंगे। आप देखेंगे इस ब्लाउज़ को जब ये बन के रेडी हो, इसमें सारी चीज़ें होंगी, लेस भी होंगी, लेकिन इसका लुक जो है वो सोबर रहेगा। तो वो चीज़ मुझे चाहिए थी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैंने लेसेस यूज़ की, क्योंकि मेरे पास थोड़ी चमकीली लेस थी, बट मैंने तो लगा कर देखा तो वो चीज़ नहीं बात बन रही थी, क्योंकि जो फैब्रिक है वो इतना ग्रेस दे रहा है यहाँ पे जो ये ब्लाउज़ का है।
तो बहुत सुंदर फैब्रिक है ब्लाउज़ का। तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे जो जो भड़कीली लेस हैं वो नहीं फबेंगी, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें। तो आप ये देखिए, ये जो लहंगे का हमने जो इसमें फैब्रिक यूज़ किया है ये इतना खिल के आया है यहाँ पे। तो जब भी आप यहाँ पे कोई फैब्रिक यूज़ करेंगे तो अलग कंट्रास्ट में यूज़ करेंगे आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। ये डिज़ाइन आप अपने सूट में भी बना सकते हैं, आप अपनी कुर्ती में भी बना सकते हैं, तो अपने टॉप में भी बना सकते हैं और अपने ब्लाउज़ में तो आप बना ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये मधुबाला स्टाइल या राजपूताना स्टाइल या पोशाक स्टाइल जो है डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब क्या करेंगे, टक्स डाल लेंगे। जो हमने दो दो टक्स डालने हैं आगे और पीछे। पहले हम फ्रंट तैयार कर रहे हैं तो हम फ्रंट में जो है टक्स डाल लेंगे। तो यहाँ पे टक्स डालने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसको पूरी लेंथ मैंने 16 रखी थी। बाद में हम इस लेंथ को कट करेंगे क्योंकि हमने इसमें नीचे ऐड करना है फैब्रिक, जो कि मैंने आपको पहले जो पैटर्न मैंने बना रखा था, जो मैंने इलस्ट्रेशन आपको दिखाया था उसमें। तो उसी तरीके से हम इसमें अलग से फैब्रिक अटैच करेंगे, जिससे क्या होगा अगर हम स्ट्रेट में इसको काटते ना तो वो लुक नहीं आता है। तो बीच में अगर हम इसमें एडिशन करके फैब्रिक लगाएंगे तो बहुत सुंदर लुक आता है। इसलिए लॉन्ग ब्लाउज़ जब भी बनाएं आप तो एडिशन करके बनाएं। उससे क्या होगा कि फिटिंग अच्छी आएगी ब्लाउज़ की और लुक वाइज जो है आपका ब्लाउज़ बहुत सुंदर लगेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है जब भी आप लॉन्ग ब्लाउज़ बनाएंगे। मुझे पर्सनल अगर मैं बताऊं तो आपको जो राजपूती ड्रेस है मुझे दूसरों पर बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे को खुद से ये रहता था कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसी लगेंगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो मेरा जो थीम रहेगा फाइनल में वो राजपूताना ड्रेस रहेगा। एकदम से जब हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ तो हमने जो है इस चीज़ के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मोस्टली जो सब बच्चे गाउन वगैरह बना रहे हैं, अच्छे हैं उनके, बहुत अच्छे हैं, बट पता नहीं क्यों हमें कुछ एकदम यूनिक करना था और इस तरीके का करना था जो हमारे यूज़ में भी आए। तो ये ड्रेसेस रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं, तो हमने अब पूरी मेहनत के साथ इनको बनाना है। और ये तो वो ड्रेस है जो कॉलेज में सबमिट होनी है, तो हम इस पे ही इतना फोकस कर रहे हैं। तो हम अपनी जो इंडिविजुअल जो बनाएंगे उस पे तो हम और भी फोकस करने वाले हैं। तो और भी अलग अलग डिज़ाइन हम निकाल के लाएंगे इसके लिए, ये नहीं कि सभी के सेम रहेंगे। बस हम थीम को सेम रखेंगे, थीम से अलग ना हो, बट जो वेरिएशंस हैं ब्लाउज़ की, डिज़ाइन जो हैं ब्लाउज़ के, वो आप देखेंगे कि सब में अलग से जाएंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल पे। और इसमें देखिए मैंने आगे पाइपिंग यूज़ की, क्योंकि जो मैं पहले आपको बता रही थी जो हमने मधुबाला पैटर्न क्रिएट किया उसमें भी पाइपिंग रह गई थी, तो मैंने सिंगल फुट लगा के यहाँ पे पाइपिंग लगाई थी। और इसी के साथ साथ मैं जो लेस मैंने पहले लगाई है उसी को लगा दे रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि जो है गला भी जो है वो उभर के सामने आएगा। वैसे तो इस पे जो है राजपूताना ज्वेलरी पहनी जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं डाली है, तो और मैं पहली बार डालूंगी और विद ज्वेलरी डालूंगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और जो फैशन शो होगा उसके लिए तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हैं सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास जो कि हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। अब बारी आती है हमारे बैक की। तो सेम चीज़ हम बैक के साथ भी करेंगे। सेंटर उसका जो है मैंने मार्क कर लिया है, और जो बैक का डिज़ाइन है, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि इसको बोट नेक रखते हैं, बट नहीं, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो एक ब्लाउज़ का लुक है, ताकि बाद में अगर कोई इसको पहने तो उस पर्पज़ से भी ये सही रहे। तो मैंने इसमें थोड़ा डीप ब्लाउज़ बनाया, सॉरी डीप जो है नेक बनाया, और जो उसमें भी थोड़ा सा मटकी वाला ही शेप दे दिया। और इसको हम पलट के बनाएंगे, बहुत ही आसान है। फैब्रिक को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और जो है सिलाई चला देंगे। तो मैंने पहले ऐसे सिलाई चला दी, लेकिन फिर ध्यान में आया कि मेरे को इसमें पाइपिंग लगानी थी, तो पाइपिंग फिर से रह गई थी। तो मैंने इसको फिर से सिलाई खोली और जो है फिर से बीच में पाइपिंग रखी। और क्योंकि हमें जो है लुक लेके आना है और मैम से मतलब ये सुनना है कि हाँ वाह क्या काम किया है। तो वो काम ऐसे नहीं होगा, कोई भी ऐसे नहीं बोलता है कि हाँ भाई कि तुमने काम
कर दिया और बोल दिया। आपके काम को देख कर ही आपको प्रेज़ किया जाता है। तो मैं डेफ़िनेटली मैं 1:30 बजे उठी थी, तो आधा घंटा तो मैंने इसका डिज़ाइन के लिए लगाया और फिर 2 बजे मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साढ़े 5 बजे मैंने इसको ओवर किया था। तो यानी कि ब्लाउज़ में इतनी देर नहीं लगती है, लेकिन इसमें जो छोटी-छोटी डिटेलिंग है उसमें टाइम लगा। तो क्योंकि कोई कई चीज़ें आप पहली बार बनाते हैं ना, तो उसमें ये रहता है कि मैं और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने इसको फिर से हटा के इसमें गुम पाइपिंग लगाने की कोशिश की। तो बीच में मैंने पाइपिंग रख दी है और सिंगल फुट रख के अब मैं जो है यहाँ पे पाइपिंग को लगा दूँगी। और पाइपिंग लगाने के लिए भी मैं जो है 2 बार सिंगल फुट से सिलाई चलाती हूँ। एक बार उसको अटैच कर लेती हूँ और एक बार बिल्कुल क्लोज़ली सिलाई देती हूँ, जिससे कि क्या होता है, आपकी जो परफेक्शन है वो अच्छी आती है। तो हमेशा जब भी आप गले पर पाइपिंग लगाएंगे तो एक बार आप ऐसे ही लगा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है इधर उधर चली जाती है सिलाई, और जब वो आपकी दोबारा सिलाई आएगी तो फैब्रिक तो अटैच हो चुका होगा, आपको प्रॉपर धीरे 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 उसके क्लोज चलानी है। और जब आप उसको पलटेंगे तो आप देखेंगे, हो सकता है आप अगर परफेक्ट हों तो एक बार में ही कर लेते हूँ, लेकिन मैं तो भाई यही करती हूँ, इसलिए आपको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि चीज़ों को ढंग से करने के लिए आप जो है जब गले पर पाइपिंग लगाएं तो इस तरीके से लगाएं। तो मैं जब भी पाइपिंग वाला काम करती हूँ ना, तो सिंगल फुट यूज़ करते हुए भी मैं जो है 2 बार सिलाई चलाती हूँ। आप देख रहे होंगे अब मैं दोबारा सिलाई चला रही हूँ और मैंने ये स्पीड में कर रखी है, मैं बहुत धीरे धीरे इसको लगा रही थी। तो बिल्कुल जो साइड में हट जाती है इसको जोड़ते टाइम, तो वो चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और इसको मैंने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत धीरे धीरे किया था। ये तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा रखी है तो आपको ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत 1 घंटे की हो गई थी तो मैंने इसमें स्पीड कर दी थी। वैसे नॉर्मली आजकल मैं स्पीड नहीं रखती हूँ, बट इस ब्लाउज़ को बनाने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, तो पूरा अगर आपके साथ शेयर करती धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपके साथ जो है अच्छे से समझ में आएँ आपको। क्योंकि अगर मैं पहली बार करने में इतना टाइम लिया, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे लगा। पाइपिंग लगाने के बाद सीधा से मैं जो है वही सिंपल सी लेस लगाऊंगी और आप देखेंगे कि एक बार और मैं जो है समोसा लेस का यूज़ करूँगी, जिससे कि इसकी डिटेलिंग और भी अच्छी हो जाएगी। इसका बैक व्यू और फ्रंट व्यू बहुत सुंदर जाएगा। और इस तरीके से बैक और फ्रंट रेडी हो गया। फिर इसके बाद मैंने जो है इसमें बैक में भी टक्स लगाए और फिर इन दोनों के कंधों को जोड़ लिया, लेकिन कंधों को मैं गुम सिलाई नहीं कर पाई थी क्योंकि हमने इसमें पाइपिंग कर दी थी ऑलरेडी। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है इस सॉल्यूशन के कंधों में गुम सिलाई कैसे की जा सकती है पाइपिंग करने के बाद, गुम सिलाई करने के बाद, तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है लेस और पाइपिंग का काम कर लिया था ऑलमोस्ट, और अब जो है इसी लेस के साथ मैं समोसा लेस लगाऊंगी लगभग 1.5 इंच की जगह छोड़ के। तो दोनों लेस को एक साथ रख के और सिंगल फुट से ही जो है मैं ये काम कर लूँगी। आप चाहें तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, पहले चौक से निशान लगा लें, जिससे क्या होगा आपका जो गैप है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच तो नहीं है, 1-1 इंच है, भी 1 इंच का गैप है। तो इसी तरीके से मैंने चारों तरफ लगा ली। तो अब देखो उस लुक में और इस लुक में कितना कितना अंतर आया है यहाँ पे। और फिर जो है इन कंधों को मैंने जोड़ लिया और पहले जो टक्स रह गए थे उनको पहले लगाया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइनिंग मेरी थोड़ी ऊंची नीची हो गई थी, क्योंकि जब मैंने गुम सिलाई लगाई ना तो थोड़ा सा खिंचाव आ गया था। तो मैंने पहले इसको लंबा रखा हुआ है तो वो दिक्कत नहीं आएगी कि छोटा बड़ा रह जाए, क्योंकि हमें इसमें से अभी काटना है। सिर्फ 13 इंच मैं रखूँगी इसमें और बाकी इसमें कट कर दूँगी, क्योंकि ये 16 इंच मैंने काट रखा है, बाकी कट हो जाएगा। और जो फैब्रिक अटैच होगा वो कैसे मैं अटैच करूँगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। टक्स मैंने लगा लिए हैं, अब इन कंधों को जोड़ लेते हैं। गुम सिलाई नहीं कर पाई मैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो सीधा ऐसे ही जैसे नॉर्मली कंधे जोड़ते हैं वैसे ही कंधों को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से कंधे जोड़ने के बाद, और ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और मैं नहाने से पहले अपना जो है वीडियो एडिट कर लूँगी और फिर थोड़ा सा काम करके फिर मैं जल्द फटाफट कॉलेज के लिए निकलूँगी।
और ये देखिए गला तैयार हो गया है और हमने कंधे भी जोड़ लिए हैं। तो अब बारी आती है इसको कटिंग करने की। तो यहाँ पे कंधे जोड़ने के बाद मैंने इसमें निशान लगाया ताकि प्रॉपर जो है बराबर आए दोनों। तो इतना इतना हिस्सा जो मैंने निशान लगाया इसको मैं कट कर दूँगी। मैंने 13 इंच पे तैयार किया है। और जो ये नीचे वाला पैटर्न आप देख रहे हैं इस फॉर्म में जो है मैं फ्रंट का जो है हिस्सा काटूंगी अस्तर पे और जो है मेन फैब्रिक पे। अब जो है पहले फिटिंग का निशान लगा लूँगी जिससे मुझे क्लियर हो पाए कि मुझे कितना फैब्रिक चाहिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फैब्रिक भी बचा लेंगे हम। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे जैसे हम लगाते हैं हर बार ज़िपर लगा लूँगी। तो एक साइड से खोल के लेफ़्ट साइड में ज़िपर लगता है हमेशा। तो इस तरीके से खोल के आप दोनों साइड और ज़िपर को रख देंगे। और जो है इस तरीके से आपको ज़िपर को रखना है, उल्टा रखना है और नॉर्मल फुट से ही लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये देखना है कि आपकी जो ज़िप है वो सेंटर में ही रहे। तो इस तरीके से ज़िप एक साइड से लगाने के बाद आपको जहाँ तक रखनी है वहाँ से उल्टा मुड़ के और फिर से इसको फिनिश कर देना है लाके। तो ये मैंने बहुत बार बता रखा है आपको कैसे ज़िप लगाते हैं। और फिर जो सिलाई रहती है उसको खोल देंगे और आपकी ज़िपर लग जाएगी। अब देखिए हमारे पास इतना हिस्सा आ गया, तो मतलब इतने हिस्से का फैब्रिक हमें कट करना है। तो दोनों साइड के लिए आधा आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा पहले से ही रख लें। 1 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि हमें जो है गुम सिलाई भी करनी है जो फैब्रिक हमने काटा है। तो मैंने जो फैब्रिक है वो उसी पैटर्न में काट लिया है। पहले मैंने सीधा काटा और आगे से जो है शेप दे दी जो कि मैंने आपको दिखाया। तो वो शेप मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, बिल्कुल आसान है, जब मैं जोड़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने इनको उल्टा रख लिया और एक साइड से खुला छोड़ दिया है ताकि इनको आसानी से पलटा जा सके। तो यहाँ पे बैक में भी, बैक का तो सीधा सीधा ही पल्लू है, बस एक साइड आपको ओपन रखना है और 3 साइड से इसको स्टिच करके पलट देना है। छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि इसमें झोल वगैरह ना आए। आप इसमें आयरन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप ऊपर से ना थोड़ा सा कमर की शेप में ले लें ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो मेज़रमेंट हमने ले ही रखा है, 1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लिया था और आधा आधा इंच दब के वो जो है कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नापनी पड़ेगी पहले। तो ये मैंने आगे का हिस्सा पलट लिया है और इसी तरीके से दोनों हिस्से में पलट लूँगी। और देखिए ये मैंने इसमें फिनिशिंग देने के लिए अलग से फैब्रिक अटैच किया पूरे उसमें राउंड वेस्ट में, जिससे कि फिनिशिंग रहे और हमें जो है कोई इंटरलॉक वगैरह करने में या चुभेगा नहीं ये ब्लाउज़, मेनली तो ये चीज़ है। और अब देखिए यहाँ पे ऊपर भी मैंने मोड़ दिया है पलटने के बाद, ताकि सीधा रख के इस पे ऊपर से सिलाई चला देंगे अब हम। तो इस तरीके से जो हमने फैब्रिक जोड़ा था उसको मोड़ के अंदर की साइड और जो हम इसको रख देंगे फैब्रिक के ऊपर। पहले ही निशान लगा के देख लेंगे कि हमारा पूरा आया है या नहीं, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं हो जो हमने पैटर्न कट किए हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि चाक जो हैं जब हम बनाएंगे इसमें चाक तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, बस हम ऊपर से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने साइड से जहाँ फिटिंग का निशान है वहाँ से रखना है और जो बीच सेंटर पहले ही मार्क कर लें आप, और जिससे कि आपको पता चले कि प्रॉपर मेरा जो है जो पैटर्न मैंने बनाया है वो आया है या नहीं। तो पहले मैंने यहाँ पे बैक अटैच कर ली और उसके बाद जो है फ्रंट भी इसी तरीके से अटैच कर लूँगी। तो हमने जो है इसमें सीधा इसके ऊपर रख के पैटर्न को अटैच किया है क्योंकि नीचे से दोनों में गुम सिलाई हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ज़िपर लगी है वहाँ पे आके ये बिल्कुल फिनिश हो गया। तो ये मेज़रमेंट आपको करना पड़ेगा जो फैब्रिक आप रखेंगे उसमें। तो अब बारी आती है फ्रंट में। तो फ्रंट के लिए जो पैटर्न कट हुए हैं अलग अलग, तो उसको सेंटर से अटैच करना शुरू कर दें या आप दूसरी साइड से अटैच करें, पर पहले पिन करके देख लें आप कि वो सही आया है या नहीं। मेरा थोड़ा सा जो है फालतू जा रहा था तो मैंने खींच के जो है वो पूरा कर दिया। तो थोड़ा बहुत है तो खींच के आपका हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा आया है यहाँ पे। अगर ज़्यादा आए तो उसको आप जो है
आपको सिलाई निकाल के दोबारा से थोड़ा सा करना पड़ेगा सेट ये। पर मेरा थोड़ा सा आया था तो मैंने खींच के इसको पूरा कर दिया, तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से चाक आपका बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, क्योंकि इसकी कटिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया, क्योंकि अब आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये फ्रंट है, तो इस तरीके से आपको दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है और फिर उसके ऊपर से लगा देनी है लेस। और क्योंकि पहले अगर लगाते तो वो फिनिशिंग नहीं आती, ये ऊपर से लेनी है, क्योंकि चाक के ऊपर से आप एक बार में ही लगा देंगे और जिससे कि इसकी लुक ज़्यादा बेटर आएगी। पहले लगाने से ज़्यादा बेटर आती है, जोड़ने के बाद आप लगाना, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो इसका फाइनल लुक आप देख लीजिए, मुझे तो बहुत 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 प्यारा लगा था। और अब मैं सोच रही थी कि इसकी स्लीव लगाऊं या नहीं, क्योंकि 5 बजने वाले थे, लेकिन फिर भी हिम्मत की मैंने, क्योंकि 1:30 बजे से जगी हुई रेगुलर मैं जो है कर ही रही थी इस पे काम। ये इसका बैक है, तो बहुत सुंदर लग रहा था ऑलमोस्ट ये ब्लाउज़। तो खुशी खुशी में मैंने जो है इसकी स्लीव्स भी बना दी, और स्लीव्स में क्या डिज़ाइन किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इसकी फिनिशिंग पे तो एक कमेंट बनता है, तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, और इसके लुक पे भी बनता है एक कमेंट तो। और अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स जो हमने पैटर्न कट किया था लहंगे वाले फैब्रिक से, उससे स्लीव्स ली हैं, और जो बॉर्डर है वो मेन फैब्रिक जो हमने लिया है ग्रीन, उसका लिया है। तो इसको उल्टा रख के सीधी साइड पलट देंगे और इसमें ऊपर लेस लगा देंगे, और मैं पाइपिंग का भी यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, अगर नीचे भी आपको पाइपिंग यूज़ करनी है तो आप अपने हिसाब से देख लें इस चीज़ को। तो मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रेडी कर लिया था, और आप देखेंगे इसका लुक तो सुंदर आया ही है, और स्लीव्स ने भी इसको बहुत अच्छा लुक दिया था। तो एकदम सोचा समझा ब्लाउज़ बन गया, जैसे हमने सोचा था उससे भी कहीं ऊपर बना, और सबको बहुत पसंद भी आया। बाकी कॉलेज में जाके पता चलेगा कि कितना अच्छा है। और ये तो मुझे पता है कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी वो होती है ना कि मुंह से तारीफ़ें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब अपन कोई अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये फिनिश हो गई है। तो मैं दूसरे में आपको बता देती हूँ आप पाइपिंग कैसे लगाएंगे। आप ऐसे भी पाइपिंग लगा सकते हैं, या सीधी साइड मोड़ के भी इसको लगाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आई थी, तो दूसरी में मैंने सिंगल फुट चेंज किया, और जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाया। क्योंकि इसमें मेरे को 2 बार मेहनत करनी पड़ी। फिर इसके साथ मेरे को जो है समोसा लेस जोड़ के फिर इसको पलटना पड़ा। तो आप जो है पहले ही दोनों को साथ रख के समोसा लेस और पाइपिंग को, तो आपकी मेहनत बच जाएगी। तो वैसे काम कर सकते हैं। अब देखिए अब दोबारा से एक सिलाई चलानी पड़ेगी मुझे। तो ये अगर मेहनत से बचना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे फिनिशिंग ज़्यादा आती है हम जैसे पलट के लगाते हैं। तो पाइपिंग को तो हमेशा पाइपिंग को और समोसा लेस को पलट के ही लगाया करें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है। अब जो है इसकी मार्किंग करके मैं जो है इसको अटैच करने वाली हूँ, और बहुत थक गई हूँ। जैसे ही ये पूरा हो फिर मैं जो है चाय बना के पीऊँगी, और क्योंकि मैं 5 साढ़े 5 बजे चाय पीती हूँ, और अच्छी कड़क चाय मुझे चाहिए। अदरक वैसे ख़त्म हो गई है, कड़क तो नहीं बनेगी, पर जैसी भी है बनाऊंगी और पीऊँगी, और फिर मैं काम पे लग जाऊंगी। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, और ख़ुद को कॉलेज भेजना है, थोड़े से काम भी करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज कॉलेज में क्या क्या मतलब कैसे प्रैक्टिकल होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। तो ये था इसका फाइनल लुक, इसका बैक, इसकी फिनिशिंग, इसकी लेसेस, इसकी डिटेलिंग, सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। क्योंकि मुझे बहुत सोचना पड़ा था, आपको नहीं सोचना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें एक ही उसमें मिल जाएंगी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें सोच समझ कर मैंने यहाँ पे बनाई हैं, जिससे कि कंफर्ट भी है, डिज़ाइन भी है, और लुक भी है। तो इसकी फ़ोटोज़ आप देख लीजिए फ्रंट और बैक की। ये फ्रंट की फ़ोटो है, और ये आपको बैक की फ़ोटो मैंने दे दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।